है व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, कंप्लीट द रिएक्शन एंड बैलेंस इट। सो ये क्वेश्चन देखने में तो बड़ा सिंपल है बट इसमें काफी गलतियां करते हैं बच्चे, ठीक है। सो वी आर डिस्कसिंग क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट। So today I will discuss some basic concept without which you cannot start your chapter 1 class 10. Okay? So वो knowledge आपको जरूर होनी चाहिए, basic knowledge. So बेटा क्वेश्चन है कि जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है उस रिएक्शन को कंप्लीट करिए और उसको बैलेंस करिए। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इस रिएक्शन को हम कंप्लीट कैसे करें, और इवन उससे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि इस रिएक्शन को हम लिखें कैसे, जो कि सबसे ज्यादा बच्चे गलतियां करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन मैंने दिया कि हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिएक्ट कराओ, तो क्या करेंगे बच्चे, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दैट इज, ठीक है। ये पहली गलती है क्योंकि आप हाइड्रोजन को H नहीं लिख सकते केमिकल रिएक्शन में, क्लोरीन को Cl नहीं लिख सकते। क्यों? बिकॉज केमिकल रिएक्शन में हम जो केमिकल सब्सटेंसेस लिखते हैं वो हमेशा अपने नेचुरल स्टेट में होते हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो नेचुरल स्टेट में क्या है, गैस। क्लोरीन नेचुरल स्टेट में क्या है, गैस। तो अदर देन नोबल गैसेस, all gases are in diatomic state। केवल नोबल गैसेस डायटोमिक स्टेट में नहीं होते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन में हम हाइड्रोजन नहीं लिख सकते, we have to write H2 plus Cl2। ओके, so when H2 react with Cl2, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, उस प्रोडक्ट को हम रफ में पहले राइट साइड में एक हैबिट बना लीजिए। जब भी आप ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो जो भी आपका प्रोडक्ट बनाना है आपको वो राइट साइड में रफ में बनाने की हैबिट डाल लीजिए इफ यू आर बिगिनर इन चैप्टर 1 क्लास 10। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको फॉर्मूला इसका फाइंड आउट करना है कि जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, सो 1 से 20 तक की वैलेंसी आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो लर्न कर लीजिए वैलेंसी, और अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो KLMN शेल के अकॉर्डिंग आप इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं, जो हमारा क्लास 9th का सिलेबस है। सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक हियर। सो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में जो भी फॉर्मूला बनता है बेटा वो आप यहाँ पे बना सकते हो। कैसे, हाइड्रोजन लिखा, क्लोरीन लिखा, हाइड्रोजन के नीचे उसकी वैलेंसी, क्लोरीन के नीचे उसकी वैलेंसी, बट इट हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, फॉर्मूला बन गया HCl। गॉट इट? तो अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, H2 और Cl2 लिखा है तो फॉर्मूला वो H2Cl2 सोचेंगे। नो, दिस इज रॉन्ग। क्या है कि हमें जो फॉर्मूला बनाना है तो उनको एटॉमिक स्टेट में लिखो, उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखो। ओके, उसके नीचे उसकी वैलेंसी लिखो, फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना बेटा, HCl। सो मैम ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया? नहीं, दिस रिएक्शन इज नॉट कंप्लीटेड। अभी भी इस रिएक्शन में कुछ कमी है, कुछ एरर है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड। Okay, so why balancing is so important for a chemical reaction? Because in any chemical reaction there is two parts, left hand side and right hand side. So to balance the reaction, the number of atom in the left hand side and right hand side should be equal. क्योंकि अगर वो number of atom equal नहीं होंगे तो left hand side और right hand side का weight unequal हो जाएगा और वो law of mass को फॉलो नहीं करेगा और वो रिएक्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। Got it? यानी कि आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। H2 plus Cl2 that is HCl। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दो हाइड्रोजन दिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में दो क्लोरीन दिख रहे हैं, बट राइट हैंड साइड में एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन दिख रहा है। तो बैलेंस करने में भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम बैलेंस करने के लिए जो नंबर्स रखने हैं वो कहाँ रखने हैं, तो वो हमेशा एज अ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट रखा जाता है। कभी भी आप इसके बीच में मतलब HCl के बीच में नंबर नहीं लगा सकते, Cl के बाद में नहीं लगा सकते। ओके, तो जैसे ही आपने यहाँ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 2 रखा, ये 2 H के साथ भी मल्टीप्लाई है एज वेल एज ये Cl के साथ भी मल्टीप्लाई है। सिंपल, यानी कि राइट हैंड साइड में भी आपके दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन हो गए। तो अब ये रिएक्शन आपका बैलेंस है। सो क्वेश्चन था व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन, सो H2 plus Cl2 that is 2HCl. So this is the way to start the chapter 1 of class 10. Thank you.